हेलो एवरीवन। आज हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3 है। पहले हमने जो दो लेक्चर किए थे उसमें हमने दो टाइप्स के किए हैं। जैसे पहले टाइप के था, दो पर्सन्स हैं किसी काम को कर रहे हैं और दोनों मिलके कितना टाइम लगा रहे हैं। ठीक है। दूसरे टाइप में हमने क्या किया, दूसरे टाइप में किया कि तीन पर्सन हैं, किसी काम को मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, और अगर उनमें से कोई अकेला उस काम को कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि दो पर्सन है, जैसे एक्स एंड वाई है, कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एक्स स्टार्टेड वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 डेज वाई ज्वाइन। कहता है कि क्या किया, एक्स ने काम शुरू किया अकेले 4 दिन तक, 4 दिन के बाद क्या किया, वाई ने उसको ज्वाइन किया। उसने वाई ने उसको ज्वाइन किया तब तक जब तक ना वो काम जो है वो ख़त्म हुआ। अब कहता है कि तुम बताओ कि हाउ लॉन्ग द वर्क लास्ट। कहता है कब तक ये काम चला। कौन सा काम, जो काम एक्स ने शुरू किया था, जिसको वो 20 दिनों में करता था और वाई 12 दिनों में करता था। उसने स्टार्ट किया था 4 दिनों तक, 4 दिनों के बाद वाई ने उसको ज्वाइन किया। जब उसने वाई ने ज्वाइन किया तो वाई ने उसको तब तक ज्वाइन किया जब तक ना काम ख़त्म हुआ। तो अब हमने बताना है कि कब तक ये काम चला। तो हम सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे, वही ट्रिक, एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले पर्सन एफिशिएंसी टोटल वर्क, उसके बाद इनका दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हमने वही सेम लिखना है, जैसे पहले हमने पर्सन। ठीक है, पर्सन हमारे पास एक्स और वाई है। ठीक है, फिर टाइम कितना लेते हैं, कितने टाइम में करते हैं। टाइम हमारे पास कितना है, एक्स के हैं 20 डेज और वाई के हैं 12 डेज। ठीक है, अभी हमने निकालना है, क्या निकालना है, अब हमने निकालना है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क क्या था, टोटल वर्क हम कैसे निकालते थे, इनका एलसीएम। किसका एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकलेगा हमारे पास कितना, 60। ठीक है, अच्छा एक्स की अब आ गई हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने आपको बोला था कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है। एफिशिएंसी निकलती है टोटल वर्क और टाइम कितना लेता है। ठीक है, तो एक्स की एफिशिएंसी निकली हमारे पास कितनी, 3, और वाई की निकली कितनी, 5। ठीक है, पर डे के वर्क बनता है, एफिशिएंसी होता है पर डे वर्क, एक दिन में कितना काम करता है कोई। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि अब हमने निकालना है कि एक्स 4 दिन तक काम करता है। हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्स इन फर्स्ट 4 डेज। ठीक है, वो कितना निकलेगा। अच्छा, हमने क्या किया, अगर x एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितने करेगा, वो करेगा 4 दिन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी एक दिन की एफिशिएंसी के साथ, उसका मतलब हो गया कि वो 12 दिन। ठीक है, 12 काम करेगा किसमें, 4 दिनों में। टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम हमारे पास कितना, 60। ठीक है, 60 काम में से 12 काम वो क्या कर रहा है, 4 दिन में कर दे रहा है, कौन, एक्स। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग वर्क कितना रहता है, अब हमारे पास बचता कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना बचता है, रिमेनिंग वर्क बचता है हमारे पास कितना, 60 हमारे पास टोटल था, 4 दिन में उसने 12 कर दिया, तो कितना बचा, ये बचा 48 यूनिट्स, 48 वर्क बचा हमारे पास, कितना बचा, 48। अब क्या करता है, अब करता है ज्वाइन कौन, वाई। 4 दिन के बाद वाई ज्वाइन करता है किसको, एक्स को। जब जब ये ज्वाइन करता है तो अब कितना, अब टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे हम कि टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी, टोटल एफिशिएंसी दोनों की। पहले तो हमने सिर्फ किसके लिए, एक्स के लिए, क्यों, क्योंकि वही काम कर रहा था। टोटल एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई, तो कितनी है, एक्स की है 3 और वाई की है 5। 3 + 5 = 8, ये बनी इनकी पर डे की एफिशिएंसी जब ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों काम करेंगे तो अच्छा, इन्होंने बोला कि कितना टाइम लगेगा
इनको वो काम कंप्लीट करने में। तो अब कितना मतलब वर्क विल बी कंप्लीटेड, अब हम लिखेंगे वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, जैसे क्या था उसका फॉर्मूला था टोटल वर्क, TW टोटल वर्क, और टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। अच्छा, टोटल वर्क कितना है हमारे पास? टोटल वर्क हमारे पास बचा है कितना? टोटल तो 60 था, लेकिन उसमें से 12 काम वो 4 दिन में कर गया एक्स। ठीक है, 4 दिन के बाद उसको वाई ने ज्वाइन किया, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना बचता है? टोटल वर्क बचता है उसके पास कितना? 48। तो एफिशिएंसी कितनी बचती है, बनती है? एफिशिएंसी बनी उनकी कितनी? 8 काम वो दोनों जब काम करेंगे तो 8 काम एक दिन में करेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी बनी कितनी? 8। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 6 डेज। इसका मतलब है कि वो कब काम ख़त्म होगा? वो होगा 6 दिनों में। 4 दिन तो वो दोनों करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे? 4 दिन तो ये 4 दिन तो वो अकेला करेगा। कौन करेगा अकेला? 4 दिन करेगा ये एक्स, और जब वो दोनों मिलके करेंगे 4 दिन के बाद, और उनको कितना लगेंगे? 6 दिन। तो टोटल टाइम जो लगेगा उनको कितना? टोटल टाइम जो लगेगा उनको वो काम ख़त्म करने में, वो लगेगा 4 दिन लगे किसको? एक्स को लगे 4 जमा, तो 6 लगे दोनों को, 6 दिन लगे दोनों को ख़त्म करने। कितने लगे? टोटल टाइम लगा वो 10 डेज। कितना टाइम लगा? 10 दिन लगे टोटल उसको ख़त्म करने में। ठीक है, अच्छा एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कैसे क्या है ये, अगर समझ नहीं आई है तो। जैसे हमारे पास एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एक्स ने स्टार्ट किया किसी काम को, शुरुआत की 4 दिन तक, 4 दिन के बाद उसको किसने ज्वाइन किया? उसको किया ज्वाइन वाई ने। और कब तक उसको ज्वाइन किया? जब तक ना काम ख़त्म हुआ। ठीक है, अब कहता है कि हाउ लॉन्ग द वर्क लास्ट, कहता है कि वो काम कब तक चलेगा। ठीक है, अच्छा पहले हमने वही टेक्निक यूज़ की, पहले पर्सनस लिए, एक्स एंड वाई 2 पर्सन हैं। ठीक है, फिर टाइम लिया, एक्स 20 दिनों में काम करता है और वाई 12 दिनों। फिर उसका टोटल वर्क लिया। टोटल वर्क मैंने आपको बोला है कि टोटल वर्क कैसे लिया जाता है, वो लेते हैं हम एलसीएम किसका? उनके टाइम का। ठीक है, फिर एफिशिएंसी निकलती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो मतलब एक दिन में कितने काम करता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो गया टोटल वर्क, उसको हमने डिवाइड किया टाइम के साथ, निकली उनकी पर डे की एफिशिएंसी। ठीक है, पर डे की एफिशिएंसी जब निकली फिर क्या किया? वर्क डन बाय एक्स। अब एक्स ने 4 दिन अकेले काम करना है, तो कितना करेगा? 4 दिन, और एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 12 काम वो कर देगा। ठीक है, अब बाकी काम कितना बचेगा? 60 काम हमारे पास टोटल है। ठीक है, उसमें से हमने 12 निकाल दिया, क्योंकि वो 12 एक्स कर गया, 12 एक्स कर गया, तो कितना हो गया? 48 बचता है हमारे पास रिमेनिंग वर्क। कितना? हमारे पास 48 वर्क बचता है। ठीक है, उसके बाद हमने टोटल एफिशिएंसी निकाली दोनों किसकी? एक्स एंड वाई की। वो कितनी बनी है? अच्छा, एक्स की है 3 और वाई की है 5, मतलब वाई जो है 5 काम करता है एक दिन में, एक्स जो है 3 काम करता है एक दिन में। वो कितनी बनी? वो बनी 8, मतलब 8 काम वो दोनों मिलके एक दिन में करते हैं। तो हमारे पास बचा कितना टाइम है? ये काम है वो बचा है 48। जैसे वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, जैसे टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारे पास 48 बचा था, और एफिशिएंसी कितनी थी? 8। तो ये 6 दिनों में ये बाकी जो बचा हुआ काम था वो ख़त्म कर देंगे। अब कहते हैं कि कितना टाइम लगा इनको ये काम ख़त्म करने में। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा? जैसे 4 दिन तो लगे एक्स को, 4 दिन तो उसने अकेले ने काम किया। ठीक है, फिर 6 दिन लगे इन दोनों को ये ख़त्म करने में। ठीक है, और कितना टोटल हो गया? ये हो गया 10 दिन। तो 10 दिन लगे उनको टोटल ये काम ख़त्म करने, किसको? एक्स और वाई को। ठीक है, अब है कि अब एक टाइप और बची है इसकी, टाइम एंड वर्क की, तो वो हम अगले लेक्चर में करा देंगे। हम इसलिए मतलब ये सब क्वेश्चन एक एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए कि जो जो क्वेश्चन हम यहाँ निकाल रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे एक सिंगल क्वेश्चन की, एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से निकालना है। तो अगला टाइप एक और आएगा जिसमें इससे भी अलग क्वेश्चन होगा। फिर एक थोड़े से हम टफ लेवल के क्वेश्चन कराएंगे 2-3, तो उसके बाद टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।